नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का विषय है, आज हम जानेंगे एक सफल अधिकारी के हाथ की क्या विशेषताएं होती हैं। ये एक सफल सरकारी पुलिस के ऑफिसर हैं जिनका ये हाथ है। तो आज इसके बारे में, पूर्णतः हाथ के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनकी क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ, इनके जीवन में क्या सपोर्टिंग चीज़ें रहीं, किस उम्र पे इनकी जॉब लगी जो इनके हाथ में प्रदर्शित हो रही है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे। जितने भी मेरे युवा साथी हैं जो कि आज एक सफल अधिकारी या फिर सफल पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सरकारी प्रशासन में जाना चाहते हैं, केवल पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस रैंकिंग या फिर पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं चल रही, किसी भी सरकारी अधिकारी में एक अच्छे पद पर पहुंचना चाहते हैं, वो ये वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, क्योंकि एक एक बारीक बारीक कुछ इंडिकेशंस हैं जो कि जानना बहुत आवश्यक है यदि आपको भी एक सफल सरकारी अधिकारी बनना है तो, है ना। जो इनके हाथ में है, यदि वो आपके हाथ में मैच कर रहे हैं तो आप निश्चित ही 100% श्योर हो जाइए कि आपके हाथ में योग है एक सफल सरकारी अधिकारी बनने की, एक समृद्ध इंसान बनने की। क्योंकि इनकी कुछ विशेषता बता दूं, इनके हाथ में जॉब जल्दी लगी है ना। तो जल्दी जॉब के क्या इंडिकेशंस होते हैं वो जानेंगे। सरकारी अधिकारी की लेवल की ही क्यों लगी है, कोई और जॉब क्यों नहीं लगी, और सरकारी डिपार्टमेंट में एक प्रशासनिक सेवा में क्यों लगी है, ये भी आज हम जानेंगे। ठीक है, वो इनके अंदर क्यों इंडिकेशंस हैं। दूसरी चीज़, इनके हाथ में लग्जरी बहुत अच्छी है, महंगी महंगी गाड़ियाँ अफोर्ड करते हैं, एक समृद्ध जीवन जी रहे हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानिए कि वैवाहिक जीवन के सुख के क्या निशान हैं। एक शुक्र प्रबल है इनका, तो जो लग्जरीज को अटेंड कर रहे हैं, लग्जरीज प्राप्त कर रहे हैं, उसके क्या निशान है, ये सारी चीज़ बातों के बारे में जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहें, कुछ आपको विशेष जानकारी भी दूंगा, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो बात हम चालू करते हैं सर्वप्रथम इनके हाथ में इनकी उंगलियों की लंबाई से। यदि आप देखेंगे तो उनकी उंगलियों की जो लंबाई है वो इनके पाम के कंपेयर में थोड़ा सा छोटे साइज़ की है, जो कि इनके अंदर एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को जनरेट करता है, इन्हें लाइफ में क्विक रिस्पॉन्डिंग बनाता है। एक बड़े पद पर पहुंचकर क्विक डिसीजन मेकिंग हैबिट होना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए इनके अंदर ये क्विक डिसीजन मेकिंग हैबिट है। ये लाइफ में बहुत जल्दी किसी भी एक्शन को करते हैं, किसी भी निर्णय पर पहुँचते हैं। दूसरी चीज़, इनकी उंगलियों पर जब आप देखेंगे सीधी खड़ी रेखाएं, ये इनके अंदर बोलने चालने के व्यवहार को बहुत अच्छा प्रदर्शित करती हैं। बोलने चालने में बहुत मीठे हैं, इन्हें पता है सामने वाले व्यक्ति को कैसे बातों में लेना है, उससे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उसके सामने पूर्णतः फ्रेंडली हो जाना है ना। फ्रेंड जोन बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं कि लोग वह इनकी बातों में आ जाते हैं। तीसरी चीज़, इनकी लिटिल फिंगर की लेंथ है वो इनके सूर्य की उंगली की फर्स्ट पोर्शन तक लगभग पहुंच रही है, उसे क्रॉस नहीं कर रही पर उधर तक पहुंच रही, जो कि इनके अंदर एक स्टेज फियर की कमी को दूर करता है, इन्हें स्टेज परफॉर्मर बहुत अच्छा बनाता है। अगली चीज़ है, देखी जाए इनके लिटिल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन है उसे कहते हैं बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत इनका बहुत अच्छी तरीके से डेवलप है। यदि आपके भी हाथ में बुद्ध पर्वत उभरा हुआ गद्दी अगर देखें तो दबे, तो समझ जाइएगा बुद्ध पर्वत आपका उच्च का है। जब बुद्ध पर्वत उच्च का होता है तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं फॉर योर प्रोफेशनल पर्पस। प्रोफेशनल पर्पस वो किसी प्रोफेशन का हो सकता है, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, आपकी सरकारी नौकरी, ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको क्लाइंट से डील करनी है, क्लाइंट, ऑफिसर्स, कलीग्स, इन सब से डील करनी है, तो ये कैपेसिटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। अगली चीज़, आपके उसके सूर्य पर्वत की बात की जाए, इनके हाथ में सूर्य पर्वत जो कि इन्हें सरकारी नौकरी का सुख प्राप्त करवाता है, जीवन में समृद्धि देता है, पैसा देता है। अगर आप देखेंगे तो इनका सूर्य पर्वत बहुत उच्च है। इनका सूर्य पर्वत अमूमन जब सूर्य रेखा होती है तो दब जाता है, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, इसलिए सूर्य पर्वत पर रेखा को महत्व दिया जाता है। सूर्य पर्वत पर इनकी जो रेखा है वो इनके मिड से सूर्य की चालू होकर इनकी हृदय रेखा को क्रॉस करती हुई मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच रही है। यदि ऐसी रेखा देखी जाती है तो देखा गया है मनुष्य कम उम्र में सरकारी नौकरी को प्राप्त करता है, 25 या फिर 25 से पहले, है ना। यदि आपके हाथ में भी ऐसी रेखा है तो आप श्योर हो जाइए आपको सरकारी नौकरी का सुख प्राप्त होगा और कम उम्र में होगा। ठीक है, परंतु कुछ इंडिकेशंस और होते हैं, तो आगे जुड़े रहिएगा, आपको आगे एक दो इंडिकेशंस और होते हैं जो होना आवश्यक है जल्दी नौकरी प्राप्त करने के लिए। अगली चीज़, अगर आप देखेंगे इनके सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच से कुछ लाइंस निकल के आ रही हैं जो कि इन्हें इनके सूर्य रेखा को टच कर रही हैं। ये लाइंस होती हैं आपके पैतृक संपत्ति की रेखा। यदि आपके हाथ में भी ऐसी ये रेखा अटैच हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपको पैतृक धन का सुख प्राप्त होगा, ये आपके भाग्य में है, आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अगली चिन्ह है इनके, अगर देखेंगे इनका सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच से कुछ लाइंस सीधी खड़ी हो रही हैं। अगर ये कर्व लाइंस होकर अगर के अटैच होती है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि पार्टनर का कहीं ना कहीं जॉब प्रोफेशन में होना, ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं। परंतु जब ऐसी स्थिति देखी जाती है केवल सीधी स्ट्रेट खड़ी हुई हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, इनके हाथ में वैवाहिक सुख भी बहुत अच्छा है, इनकी एज बहुत है, इनने अपने जीवन का मतलब कह सकते हैं आधे से ज़्यादा जीवन इन्हें जी चुका है और एक बड़े पद पर है। तो इनके जीवन के एक्सपीरियंस से आप समझ सकते हैं कि इनका वैवाहिक सुख बहुत अच्छा रहा है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहा है। पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है इनके, क्योंकि ये सीधी खड़ी जो दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं बताती हैं कि आपको लाइफ में पार्टनर बहुत सपोर्टिंग मिलेगा।
इकोनॉमिकली भी और आपको इमोशनली भी, दोनों कंडीशन में पार्टनर बहुत सपोर्टिंग मिलेगा। साथ ही इनकी ये एक सीधी रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट सीधी रेखा इनके पार्टनर का सपोर्टिंग कंडीशन को दर्शाती है। तीसरा इंडिकेशन वैवाहिक जीवन में सुखी होने का, अगर आप देखेंगे तो इनकी जीवन रेखा के साथ साथ एक पैरेलल लाइन चल रही है। ये पैरेलल लाइन बताती है, इन्हें कहते हैं सपोर्टिंग लाइन। ये सपोर्टिंग लाइन यदि ये 1-2 इंडिकेशंस के साथ ये तीसरा इंडिकेशन यदि मिल रहा है और आपका शुक्र पर्वत प्रबल है, उभरा हुआ है, इस पे जाल ना बनते हुए या तो आड़ी रेखाएं हों या फिर सीधी रेखाएं हों, तो ये देखा जाता है कि इंसान का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहता है। जीवन भर उसका पार्टनर उसे आंख बंद करके उस पर विश्वास करता है, उसे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़, ये खूबियाँ बहुत अच्छी हैं इनके हाथ में। ठीक है, अगली चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि प्रशासनिक पद ही क्यों मिला इन्हें। सरकारी नौकरी में किसी और डिपार्टमेंट में भी जा सकते थे, जो सरकारी नौकरी का ठप्पा लग जाता, परंतु प्रशासनिक पद जिसमें पावर हो, है ना, लोगों से कनेक्शन हो, है ना, सोसाइटी से आप इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, आउट ऑफ सोसाइटी काम नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? इनका शनि पर्वत का प्रबल होना। शनि पर्वत इनका प्रबल है और शनि पर्वत पर इनके 2 सीधी रेखाएं हैं। जब 2 सीधी रेखाएं देखी जाती हैं तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि आपको शनि सपोर्टिंग कंडीशन में है, आपको एक न्यायिक पोजीशन में पहुंचाएंगे। साथ ही अगर देखेंगे इनकी भाग्य रेखा आगे जाते हुए इनके शनि पर्वत तक पहुंच रही है सीधी, जो कि बीच में से कहीं से ब्रेक नहीं हो रही है। अगर आपके हाथ में भी एक ये रेखा है, ठीक है, सूर्य रेखा, साथ ही शनि रेखा आपकी सीधी जाती हुई, मतलब भाग्य रेखा आपके नीचे से चालू होकर सीधी शनि पर्वत के ऊपर तक पहुंचे, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा पर रुककर ट्विस्ट ना हो, स्प्लिट ना हो, तो आप समझ जाइएगा सरकारी नौकरी का सुख प्राप्त होगा। साथ ही एक प्रशासनिक सेवा में सुख प्राप्त होगा, जैसे कि IAS IPS, है ना, या फिर एक DSP CSP, इन रैंकिंग पे जिनमें सोसाइटी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी रहे, है ना। तो ऐसी स्थितियाँ बनती है जिसमें एक पद की गरिमा हो, लोग आपसे कनेक्शन में बने रहें, आपसे संबंध बनाने का प्रयास करते रहें, ऐसे बड़े पद पे पहुंचने की संभावना है। अगली चीज़ देखी जाए, इनके हाथ में एक ईश्वरी चिन्ह है, मतलब ईश्वर की कृपा वाला चिन्ह। वो क्या है? यदि आप देखेंगे इनके शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में एक मछली की आकृति बन रही है। ये मछली की आकृति ये बताती है कि ये होता है ईश्वरी कृपा चिन्ह। ये ईश्वरी कृपा चिन्ह इन ईश्वर से कनेक्टिविटी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपके अंदर मेडिटेशन पावर को जनरेट करता है और आपको अंदर इंट्यूशंस पावर को लाता है। इंट्यूशंस पावर का मतलब है पूर्व आभास हो जाना, किसी भी स्थिति, किसी भी घटना का पहले से एक अंदेशा हो जाना, आभास हो जाने की कंडीशन कहीं ना कहीं इस स्थिति में बनती है, यदि आपके शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में एक मछली की आकृति बन रही है। अगली चीज़ यदि देखी जाए, एक इनका नेगेटिव पॉजिटिव बोथ पॉइंट अगर की बात की जाए, तो वो है इनकी हृदय रेखा का आगे से जाके स्प्लिट हो जाना और 3 पार्ट में डिवाइड हो जाना। ये यदि आपकी जीवन रेखा स्प्लिट होकर 3 पार्ट में डिवाइड हो रही, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य के अंदर भावुकता का स्वभाव होता है। भावुकता का स्वभाव अपने अपने खास लोगों के लिए, मित्रता में, यदि वो मित्रता में अगर घुल मिल गया तो वो अपने मित्रों के लिए, अपने साथ वालों के लिए पूर्णतः समर्पित भाव रखता है, तन मन धन से। इसके कारण कई बार साथ वाले लोग ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाने का प्रयास भी करते हैं, उनकी अच्छाई का। अगली चीज़ यदि बात की जाए, गुरु पर्वत की बात करें, तो ये होता है गुरु पर्वत हाथ में, और गुरु पर्वत जब प्रबल होता है तो इंसान सर्विस प्रोवाइडिंग काम करता है। तो एक इंडिकेशन ये भी आवश्यक है कि गवर्नमेंट जॉब जाने से पहले आपको आपके गुरु पर्वत का प्रबल होना भी आवश्यक है। यदि गुरु पर्वत प्रबल है तो कहीं ना कहीं आप सर्विस प्रोवाइडिंग काम में रहेंगे, जिसमें आप अपने दिल और जान से सर्विस दे सकें, लोगों को अपने दिमाग का यूज़ करके लोगों की सहायता कर सकें। ठीक है, तो गुरु पर्वत का प्रबल होना आवश्यक है। अब यदि बात की जाए इनके हाथ में प्रॉपर्टीज़ के क्या इंडिकेशन है, तो पहला इंडिकेशन बताई जाए तो इनके गुरु पर्वत पर एक बड़ा सा स्क्वायर का चिन्ह बन रहा है। ठीक है, साथ ही इनके जीवन रेखा से एक शाखा निकलकर इनके गुरु पर्वत तक सीधे पहुंच रही है, और साथ ही इनका शुक्र पर्वत प्रबल है। ये 3 इंडिकेशन यदि हाथ में, और चौथी चीज़ इनका ये अगर देखेंगे आप, इनका ये मनी ट्रायंगल का प्रॉपरली बनना, ये 4 इंडिकेशन यदि आपके हाथ में भी हैं तो आप समझ जाइएगा धन की आपके पास कमी कभी नहीं रहेगी, धन की पूर्ति हमेशा होती रहेगी, और प्रॉपर्टीज़ एक से अधिक बनाएंगे। प्रॉपर्टी के इंडिकेशन कुछ इनके हाथ में ये भी हैं, क्योंकि इनके हृदय रेखा के नीचे ऐसे ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन बन रहे हैं। ये ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन भी ये बताते हैं कि आपके जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। जितने ज़्यादा हृदय रेखा और मस्तिष्क के बीच में ट्रायंगल और स्क्वायर्स के फॉर्मेशन होंगे, उतने ज़्यादा आपके प्रॉपर्टीज़ के इंडिकेशंस होंगे। ठीक है, अगली बात अब हम चालू करते हैं इनकी। अब जो मैंने आपको बताई थी कि उम्र का कैसे आंकलन लगाएं कि किस उम्र में आपको सफलता मिलेगी जीवन में। यदि आप देखेंगे तो इनकी जीवन रेखा पर रेखाएं कई निकलती हैं, परंतु जो सबसे बड़ी रेखा निकले, है ना, अगर शुरुआती यहाँ तक, है ना, जीवन रेखा के इस अंतराल तक, मतलब 27-28 के अंतराल तक
यदि आपकी ये ऊपर की ओर जीवन रेखा से रेखा निकल रही है तो समझ जाइएगा कि आपकी 25 से पहले आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। यदि सरकारी नौकरी में है तो 25 से पहले आपको सफलता मिल जाएगी और 25 से पहले आपको सरकारी नौकरी लग जाएगी। साथ ही अगर देखा जाए, इनके जीवन रेखा नीचे जाके 2 भागों में स्प्लिट हो रही है। ये 2 भागों में स्प्लिट होती हुई जीवन रेखा क्या बताती है? ये बताती है कि मनुष्य को जीवन में वृद्ध अवस्था में सुखी रहेगा, है ना। वृद्ध अवस्था उसके लिए बहुत सुखी जीवन रहेगा, मतलब बच्चों के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग सपोर्टिंग कंडीशन रहेगी। साथ ही बच्चे सेटल अच्छे होंगे, क्योंकि पहला इंडिकेशन बच्चों का सेटल होना, हाथ में बच्चों का सेटल होना, और साथ ही वृद्ध अवस्था सुखी होने के 2 इंडिकेशंस होते हैं। पहली चीज़ जीवन रेखा का आगे जाके नीचे से 2 भागों में बढ़ जाना, और दूसरी चीज़ प्रथम उंगली और द्वितीय उंगली के बीच में गैप का निशान ना बनना। ये 2 इंडिकेशन इस चीज़ का इंडिकेट करते हैं कि आपको जीवन में वृद्ध अवस्था आपकी बहुत सुखी रहेगी। साथ ही वृद्ध अवस्था में आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बच्चों के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग सब सफलता रहेगी और सब साथ में रहेंगे। अगली चीज़ यदि देखी जाए, इनके हाथ में इनके शुक्र पर्वत की यदि बात करें, अब आते हैं हम शुक्र पर्वत पर। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो लास्ट में बताऊंगा, वो होते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत इनका प्रबल है, और इनका शुक्र पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, जो कि इन्हें थोड़ा सा शौकीन बनाएगी। एक जो कहते हैं ना खुश मिजाज स्वभाव देगा इन्हें, और थोड़ा सा अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जल्दी होता है, लग्जरी चीज़ों की तरफ भी और सुंदर चीज़ों की तरफ भी। ठीक है, तो हाथ में लग्जरीज भी अच्छी रहेंगी, परंतु सुंदरता के प्रति आकर्षित बहुत जल्दी होंगे। अगली चीज़ यदि देखा जाए, इनके चंद्र पर्वत थोड़ा सा दूषित है, उस पर एक क्रॉस का चिन्ह बना है। ये क्रॉस का चिन्ह इनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स लाता है। क्या? पहला नेगेटिव पॉइंट हाथ में इनका यह है कि चंद्र पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बनना। ये नेगेटिव पॉइंट किस प्रकार से बताता है? ये इनके अंदर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग नेचर को डिनोट करता है। ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, कंटिन्यूस सोचते जाना, ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही मंगल प्रभावी रेखाएं, ये मंगल प्रभावी रेखाएं यदि आप देखेंगे तो ये हाथ में जब अंगूठे के नीचे से 2 रेखाएं इस प्रकार से पैरेलली चल के आपके जीवन रेखा को टच करती हैं, तो ये होती हैं मंगल प्रभावी रेखाएं। ये आपके बनते हुए कामों में अड़चनें उत्पन्न करती हैं। तो कहते हैं ना, बनते बनते काम रह जाना, ये सारी स्थितियों को उत्पन्न करती हैं। इसलिए आवश्यक है, यदि ये रेखाएं हैं तो आवश्यक है कि आप अपने मंगल को सही कीजिए। मंगल को सही करने के लिए आपको क्या करना है? मंगलवार आप चींटियों को आटा खिलाइए। साथ ही मंगलवार के दिन आपको बजरंगबली के मंदिर में जाना है, घी का दिया लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, साथ ही बजरंगबली को एक चूरमे का लड्डू का भोग चढ़ाए। और ये ओवर थिंकिंग नेचर को सही करने के लिए आपको क्या करना है? चंद्रमा को सही करने के लिए आप अपने सीधे हाथ में एक चांदी का कड़ा धारण करें, पूर्णतः गोल। और साथ ही रात में सोते समय एक पानी का जग भर के अपने सिरहाने रखें, और अगली सुबह उस पानी को पौधा में डाल दें। और पानी के जग में 2 पत्ते के अलते तुलसी के पत्ते के भी डाल दीजिए। आपको बहुत अच्छे सपने आएंगे, स्वप्न अच्छे आएंगे, और आपका जो कहते हैं ना ओवर थिंकिंग नेचर पर कंट्रोल होगा। अब यदि लास्ट बात, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस करवाना है मेरे द्वारा, पूर्णतः ऐसे विश्लेषण करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मात्र 501 रुपये में अभी शुरुआती ये ऑफर है, कुछ ही लोगों के लिए रहेगा, शुरुआती लोगों के लिए 501 रुपये में आप अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस करवा सकते हैं। धन्यवाद।